हाय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप लोग? पार्टी शार्टी की कि नहीं फ्रेंड्सू? हमने नहीं की क्योंकि अम्मी कहती है ये पार्टी वार्टी बड़े लोग करते हैं, बच्चे नहीं करते। तो फ्रेंड्सू आपको तो पता है हम चुन्नी से, नन्नू से, मुन्नू से, प्यारू से बच्चे हैं। तो फ्रेंड्सू पार्टी शार्टी नहीं करनी चाहिए, हम नहीं करते, ये सब गलत बात है फ्रेंड्सू। हाँ, हम आपको जज करेंगे अगर आपने पार्टी वार्टी की तो। नहीं नहीं, पार्टी नहीं करनी है फ्रेंड्सू। फ्रेंड्सू एक बात बताइए, भाभी के इतने अच्छे व्यूज़ आ गए जबकि आपने बायकॉट कर दिया था भाभी को, और हमने 5 बार थंबनेल बदला फ्रेंड्सू। कभी हम जो है खाली गुटकू को दिखा देते अपनी बहन के साथ, लेकिन गुटकू नहीं ला पाता उतने व्यूज़। तो फिर हमने पापा के साथ अपना फोटो डाला, वहाँ पे भी नहीं व्यूज़ आए। फिर हमने दोनों जो है इमेज को कंबाइन किया, उससे भी व्यूज़ नहीं आए फ्रेंड्सू। क्यों नहीं हो पा रहे हमारे 1 मिलियन व्यूज़ फ्रेंड्सू? क्यों नहीं हो पा रहे? अच्छा नहीं लग रहा है, प्यारू नहीं लग रहा है। वैसे तो हमने ब्राक लेने का डिसाइड किया था, लेकिन हम 2 दिनों बाद वापस आ गए फिर से फ्रेंड्सू, क्योंकि ना हमारे ढाबे में जो भी वर्कर है उनको पे करना पड़ता है फ्रेंड्सू। बहुत घाटे में जा रहा है हमारा ढाबा। और गुटकू तो घूमता रहता है, जब देखो तब मायके चला जाएगा मुंह उठा के। बताओ, ससुराल में इंसान को टिकना चाहिए। शादी के बाद सिर्फ मायका ही घर नहीं होता है फ्रेंड्सू, ससुराल भी घर होता है। ये गुटकू को समझना चाहिए। जब देखो तब मायके चला जाएगा। क्या है ऐसा मायके में, पता नहीं फ्रेंड्सू। जरा चालू सुनो ना, गुटकू को जब फोन कर बोल देना कद्दू ले आए, आलू ले आए, प्याज ले आए, अब खीरे ले आए ताजे ताजे। हाँ, ताजे ताजे खीरे ले आए, और जितने भी जो दाल वाल सब कुछ लेके आए, जो मूंग की दाल ले आए। तो मैं सास को बोलना, अरे अम्मी क्यों ऐसा करती हो? हमारी सास फिर बोलेगी कितने भूखे नंगे लोग हैं, जब देखो सामान मंगाते रहते। उसमें क्या हो गया, समधन है। हाँ, लेकिन आपको भी तो अम्मी समझीपना निभाना चाहिए ना। आप तो कभी नहीं भेजते कुछ भी। सूट भेजे थे उस टाइम पे, तो अब सूट भेज दिया उस टाइम पे, अब बार बार थोड़ी भेजेंगे। हाँ, तो बार बार वो सामान क्यों भेजे? हमारे लिए लड्डू हमने फिनिश कर दिया। अल्लाह, फिनिश भी कर दिया लड्डू। कितना मुंह चलता चालू तुम्हारा। अब देखो अम्मी, ये हमें मत ब्लेम करो, आप ही की जीन्स है। अपने आप को देखो, जैसे ही गुटकू ने सामान लिया गप 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 करके सारा गप पक गई थी अम्मी। ये गर्दन गायब हो रही है अम्मी। सब फ्रेंड्स लोग हमें बोलते हैं। अब बताओ भला, सानू हमें डांट भी नहीं रहा आजकल। सानू की गलती है, अपनी सास और बीवी में इतना ज़्यादा उलझा रहता है लड़का। अम्मी को तो भूल गया है। हाँ अम्मी, ये तो है। अम्मी, आपने पापा को नहीं बोला ना? क्या बेटा क्या? अब पापा को हमने इतना ज़्यादा लिफाफे में पैसे दिए थे अम्मी, बर्थडे पे, फादर्स डे पे। हमने अपने जो है रेस्टोरेंट जब ओपन हुआ तब इतनी पहली कमाई दे दी थी अम्मी। अम्मी हमें गिफ्ट नहीं दिया पापा ने? नहीं दिया? नहीं अम्मी, वो लाडली बहू को कैसा दिया था सब कुछ, हमें नहीं दिया अम्मी। अच्छा ठीक है, हम खाना खाने जाएंगे, पापा को याद दिला देंगे, ठीक है। अम्मी वो नल्ला तो हमें डायमंड रिंग नहीं दिला पाया जो हमारी मन की थी। तो अम्मी, हाँ ये पैसे थोड़े और ले लो, पापा को बोलना कि ये वाला रिंग मंगवा, या तो हम शीतल से मैसेज कर देंगे, ठीक है अम्मी? ठीक है। अब बहू को जब पैसे फील करा तो बेटी को नहीं कराएगा? वही तो अम्मी, हम पापा को अच्छे से सुनाया था। जब बहू जो है उसको लाडली बहू का स्पेशल फील करा। हमें बोला तबीयत का ध्यान रखा करो। लाडली बहू जो है काहे की लाडली? माँ को ले आई यहाँ पे, बताओ भला कोई माँ बेटी के घर पे रहती है? बिल्कुल नहीं, माँ को ले आई, बताइए भला। बेटी माँ के घर रहे, चलता है शादी की बात, माँ नहीं रहनी चाहिए। हाँ अम्मी, ये तो है, भाभी को हमसे सीखना चाहिए। हम कितना नहीं अम्मी, अम्मी हम तो ज्ञान भी नहीं दे सकते अम्मी इस बात पे। पता है हमें नहीं दे सकते, लेकिन हम तो बोल सकते हैं कि नहीं रह सकती। देखो माँ होती है, ससुराल में नहीं रह सकती बेटी के। हम जाते हैं मोदा, तब तुम्हारे घर रुकते हैं क्या? नहीं अम्मी, आप नहीं रुकते हो, लेकिन भाभी और उनकी अम्मी हमसे नहीं सीखते हैं ना अम्मी। वही तो बात है, हम दिल में जो है सांप रेंग रहे जब से उसकी माँ आई है। हाँ, जब से आई है तब से जो हमारा बेटा है हमसे दूर हो गया एकदम। नहीं अम्मी, वो तो जब से गुटकू आए तब से दूर हो गए। गुटकू से चलते हैं भाई। अब देखो चालू, तुम्हारी 100 बात में हम जो है हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन तुम्हारे नल्ले बेरोजगार निकम्मे सिर्फ बैठ के खाने वाले घर जमाई से हमारे बेटे को बिल्कुल कंपेयर मत करना। हमारा बेटा जो है उसने हमें भोपाल से यहाँ तक लाया, हमारा बेटा गरीबी से निकाला है हमारा बेटा। तुम्हारा जो गुटकू है, तुम्हारा गुटकू जो है वो तुमसे पैसे लपेट कर अपने माँ बाप को ऐस की ज़िंदगी दे रहा है। हाँ, खुद से नहीं कमा रहा है, हमारे बेटे ने खुद से कमाया था। अम्मी ठीक है, जो भी है, चलो चलो, हार्ट शेप। गुटकू को बुरा मत बोलो, हमें घबराहट हो जाएगी। अब गया है मौदा, 8 दिन से गया है, बताओ। हाँ अम्मी, तरकीब लगानी पड़ेगी। अभी डराती है उसको कि प्यारो हमारी तबीयत खराब हो रही है, तुरंत दौड़ा चलाएगा अम्मी। ऐसे कैसे रुक गया वहाँ पे?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तबीयत का डरा हम भी डराएंगे कि तुम्हारी बीवी भालू जो है उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई है। अब वो निकम्मा वहाँ पे रोटियां तोड़े फ्री की या यहाँ पे तोड़े, एक ही तो है। वो कौन सा डॉक्टर लगा पड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हें अब तुम्हारी खुशी है, मम्मी की खुशी है, देखो करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, बोल देंगे। वो कौन सा डॉक्टर है जो तुम्हें आके ठीक कर देगा। नहीं अम्मी ऐसा मत बोलो, प्यार हुआ है, हमारा प्यार है, हमें इज्जत दिलाई मोहताम। आप समझते हैं मोहताम, इज्जत के लिए तो मरे जाते हैं हम लोग, इज्जत दिलाई है, वही तो बात है भाई। अब वरना कौन सा निकम्मे में है क्या। निकम्मे नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्किंग है, हमें प्रेग्नेंट किया है अम्मी। हाँ एक काम किया है ढंग का उसने कुछ। हाँ बेटी जो है खुद से बेचारी क्राविंग हो रही है कि नहीं। हाँ अम्मी पुलाव बनाओ बड़ा पतीला भर के, 4 डिश खाएंगे। जाओ अम्मी टाटू टाटू करो सबको, फ्रेंड्स लोगों को। अल्लाह बताओ भला, हम ऐसे ही पूछ लिया था, तुम्हें तो जब देखो तब 24 घंटे में, अगर रात के 3 बजे भी उठाकर बोलो तो तुम्हें क्राविंग हो रही होगी। अब शैतान हो क्या तुम सालू। अम्मी आप हमारे पति गए, हमारे शौहर बाहर गए, इसीलिए हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। गुड को आई बेच यू बाबू, जल्दी से आओ। क्या 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 नौटंकी बनाया है ये। आप जाओ पुलाव बनाओ, तभी ये रोना बंद करेंगे, वरना रोएंगे हम। ठीक है बेटा ठीक है, शॉपिंग कराओगी। बिल्कुल अम्मी नए साल में शॉपिंग कराएंगे। ठीक है पर आते हैं भाई पुलाव बना के, बेटी खाला को बोल देंगे, हमें क्या करना है। अच्छा जो भी करो, जैसे भी करो, उठाओ और बनवाओ, हमें नहीं पता। ओके फ्रेंड्स, उठा शॉपिंग होती है। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो भालू आपी जिसने ब्रेक लिया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करी थी, जहाँ पे किसी ने कमेंट में भी लिखा था कुछ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में, जो कि मैं नहीं बोल सकती, कि ऐसे ऐसे शायद उसके साथ हुआ वगैरह वगैरह। दरअसल सीन ये होता है कि जब भाभी कुछ करती है ना, तो पूरा इसको ना अटेंशन अपने साइड ड्रॉ करना रहता है कि लोग मेरी तरफ ध्यान दे, भाभी की तरफ नहीं। इसका हमेशा का ये है। तो जानबूझ के ऐसे स्टोरी, क्रिप्टिक स्टोरी शेयर करी थी, ताकि लोगों में ना क्यूरियोसिटी जागे कि क्या हुआ होगा, क्यों ब्रेक लिया, कितने दिन के लिए लिया, 2 दिन के लिए। हाँ वैसे भी नॉर्मली इसके 3-4 दिन बाद ही ब्लॉग आ रहे हैं, तो 2 दिन बाद तो तुरंत ब्लॉग आ गया, अभी भी इसका नया ब्लॉग आ गया। तो काहे का ब्रेक लिया ये मुझे समझ नहीं आया, ये कैसा ब्रेक था भाई। जानबूझ के ये अटेंशन सीकिंग का ये नया इसका पैतरा है। भाभी कुछ करती है तो तुरंत ही आ जाती है किसी ना किसी बहाने के साथ कि ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। अब गुटखा सेठ को देखना ही बाकी रह गया है हमें। प्राण मैं मुदा जा रहा हूँ, प्राण ये देखो, प्राण वो देखो, वो गुटखा वाले दांतों के साथ। भाई दांत की क्लीनिंग करवा तो वापस से गुटखा खा खा कर जो है वैसे लाल लाल दांत कर दिए गुटखा किंग ने। और सेम जैसे जनाब अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के दिखाते हैं ना, वैसे गुटकू भाई भी। लेकिन भाई बीवी की ली हुई गाड़ी है उसकी बीवी के नाम पे है, वो पैसा तो भाई लगा है दोनों ही पति पत्नी का, उसकी खाली नाम पर है बीवी के। बट तुम्हारी तो A to Z चीजें स्पॉन्सर्ड बाय बीवी है। ब्रांड ये मेरा लुक ऑफ द डे है, ब्रांड ये मेरा दूसरा लुक है। अरे भाई नहीं देखना हमें तुम्हारा लुक। हाँ कपड़े भी बीवी ने स्पॉन्सर्ड किए हुए हैं गुटखा किंग के, बताओ भला। और कितना प्राउडली बता रहा था, एंड मोमेंट पे गया और सारा कंटेंट बटोर आया है ना। हार्ड वर्किंग है, खाना परोस रहा है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, ये दिखा रहा था जो नौटंकियाँ कर करके। और जो जनाब जैसे करते ना, सेम जनाब को कॉपी करता है, और भालू आपी का भाभी के साथ कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि एक जो कैमरामैन हो कैमरा पकड़ेगा, ये काम करेगा और सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। वाह वाह वाह, गुटखा भाई तो बहुत काम कर रहे हैं, गुटखा भाई तो बहुत मेहनती है, गुटखा भाई तो कितना ध्यान रखते हैं सबका। अरे भाई कंटेंट है उसके लिए, गुटखा भाई के लिए सब चीज़ें। अच्छा एक चीज़ मैंने और नोटिस की, मैं ना कमेंट सेक्शन देख रही थी, भालूपी को भालूपी के लिए गालियाँ सब कुछ है, भालूपी की तारीफ भी है। इनफैक्ट जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स है वो करते हैं। किसी भी कमेंट को गुटखा किंग ने लाइक नहीं किया है। जहां गुटखा किंग की तारीफ कर रहे हैं ना 4-5 लोग, बहुत सारी निब्बीज रहती है जिनको गुटखा किंग जैसा पति चाहिए रहता है, जो कि हाँ में हाँ मिलाए। और भाई गुटखा किंग तो भोला नहीं है, हाँ में हाँ इसलिए मिलाता है क्योंकि उसका सामने फ़ायदा है ना। उसके खर्चे, उसके माँ बाप के खर्चे सारे भालू उठाती है, तो हाँ में हाँ मिलाएगा ही ना। बट सबको समझ नहीं आता, सबको लगता है ओ कितना केयरिंग है। अरे भाई केयर तो करेगा ही ना, वो बेयर मिनिमम चीज़ है, वो तो करेगा ही। जब पैसा मिल रहा है तो कोई भी कुछ भी करेगा। तो 4-5 ऐसा तारीफ वाले हैं कि गुटखा भाई कितने अच्छे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, तो सारे कमेंट गुटखा किंग ने लाइक किए हैं। अब गुटखा किंग ने लाइक किए, पहले मुझे लगता था ये भालू करती है, लेकिन भालू नहीं करती है, गुटखा करता है। क्योंकि जो भालू का चैनल है ना, उसका एक्सेस गुटखा के पास भी है। उनके पास 2 स्मार्टफोन है, दोनों में ही लॉगिन होगा वो चैनल। इस वजह से वो सारी क्लिप्स जो है, वो गुटखा की क्लिप्स एकदम क्लियर है, और भालू की जो थोड़ी क्लिप्स है ना, वो थोड़ी ब्लर टाइप है। क्योंकि वो शायद से उसको सेंड करती होगी, फॉरवर्ड करती है तो मेल पे भेजती होगी कैसे भी,
जिस वजह से वो क्वालिटी थोड़ी होती है ना वो ख़राब हो जाती है, और गुटके की एकदम सही क्वालिटी आ रही है। और जो डोरमेट चोमू है उसका एडिटर, वो भी उसके साथ मौदाहा गया है, तो एडिट तो वही करता है ना। तो भालू जो है भेजती है गुटके को, और गुटका एक बार बोला था ना, हाँ हाँ मैं कमेंट देखता हूँ, सारे कमेंट देखता हूँ, तो वो जो कमेंट रहते हैं 4-5 उसकी तारीफ वाले, वो खुद पे चुन चुन के लाइक करता है। किसी और के मुझे को जरूरत है क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। व्हाट्स माय नेम इज गुटका किंग फ्रॉम मौदाहा। जिसने सोने की मुर्गी को फंसाया, उसको जो है गिली गिली चुम्मी दे के बहकाया, फिर अपने प्यार में फुसलाया। गुटका किंग फ्रॉम मौदाहा। मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, गाँव वाला देसी बंदा हो। मैंने आपको क्या बोला था, देखो भाई, जहाँ भालू अपी, मुझे पता चल गया भालू अपी की मानसिकता किस टाइप की और किस एंगल से वो सोचती है, किस तरीके से सोचती है। मैंने आपको क्या बोला था पिछली पॉडकास्ट में कि ये ना अम्मी का किया धरा है। सुट्टो बेगम जब खाना देने जाती है ना, तभी मुझे समझ आ गया था, क्योंकि सुट्टो बेगम और ये जलकुकड़ी दोनों अपनी मतलब जल भून के ये राख हो जाती है। इसका बस चले ना, ये टीवी पे भी चली जाए, जैसे भाभी ये शो कर रही है ना, इसका बस चले तो वो टीवी में भी काम करे, लेकिन नहीं, कोई कौन भाई इसको लेगा, है ना। तो नाम नहीं है और नहीं चलता है। टेलीविजन की ऑडियंस अलग है, ओटीटी की ऑडियंस अलग है, और ये सोशल मीडिया की ऑडियंस अलग है। तो इसका बस चले वहाँ पे भी चली जाए, लेकिन इसको लेगा कौन, है ना। फ्रेंड्स, हम तो एक्टिंग क्वीन है, आपको तो पता ही है हम कितने ज़्यादा दुबई प्रिंसेस जैसे दिखते, पता नहीं हमें लोग क्यों नहीं रहते। लगता है भाभी ने हमें शैडो बैन करवाया इंडस्ट्री में। प्यारो नहीं है भाभी, बहुत बदल गई है, वक्त के साथ साथ रिश्ते बदल जाते हैं फ्रेंड्स, टाटू। लेकिन वहाँ कुछ इसका हो नहीं पा रहा है। अब इसको क्या जलनखोरी हो गई थी कि भाभी लाडली बहू ब्ला 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 हुआ था, जो भी था वो भी स्क्रिप्टेड था ऑलमोस्ट, क्योंकि वो उसकी थेरेपिस्ट ने करवाया था, जो उसके पापा इब्राहिम की जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसने वो करवाया था। तो अब जो है शर्मी ने बोला होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, पापा इब्राहिम ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि सालू तुमने मुझे जितने पैसे दिए थे सारे खर्च हो गए, है ना। तो गिफ्ट लेने के लिए पैसे तक भालू आपी ने दिए थे। इतनी ज़्यादा ये जलकुकड़ी है कि भाभी को स्पेशल फील कराए तो मुझे तो कराना ही पड़ेगा। अब जो बोल रहे हैं कि भाई वो उस टाइम पे, तो उसके बाद तो कितना सारा फंक्शन आ गया, वो पैसे कब के खर्च हो गए थे, अभी रिसेंटली ताज़ा। और वो लिफाफे में इतने पैसे नहीं थे, जो पहली अर्निंग थी वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी और रेस्टोरेंट की, और कितने लोगों में वो बटा था, तो इतने पैसे वो नहीं थे। फादर्स डे में भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये थे, वो भी यूज़ ही हो गए होंगे, क्योंकि उसके बाद कितने लोगों के जन्मदिन आए थे। तो ये ताज़ा भालू अपी ने पैसे दिए थे भाभी को, अकेले उन्होंने कैसे पैम्पर कर दिया। अगर उनको किया तो मुझे तो करना ही पड़ेगा पैम्पर, ऐसा। तो अब पापा इब्राहिम आते हैं। अब देखो भालू अपी एकदम सरप्राइज फील करती है, अरे पापा आप, पापा फ्रेंड्स, पापा घर पे आए हैं, हमें तो अम्मा ने बताया। पहली बात, वो घर पापा का है, तुम वहाँ पे अपने गुटका किंग के साथ जो है भाई बिना विदा करने के बाद, बिना किसी के जो है खुशी के परमिशन के, वो सारा कब्जा कर बैठी हो, ठीक है। वो घर जनाब और मैडम ने मम्मी पापा के लिए ही लिया था तुम्हारे, तुम वहाँ पे आ गई हो ज़बरदस्ती। और क्या कहती है, फ्रेंड्स ऐसा क्या होता है, शादी के बाद लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। अरे घर होता है, बट शादी के बाद सिर्फ लड़कियों का घर सिर्फ मायका ही नहीं होता है। और देखो कितनी ज़्यादा ये जहरीली है। पहले इसने उसकी माँ का हालत देखो भाई। मेरी एक दोस्त है, हमारे मतलब सब्सक्राइबर दोस्त बहन जो भी बोलो, उनसे भी हमारी बात हो रही थी, मैंने वही उनको फ़ोटो भेजा। क्या हालत हो गई है सुट्टो बेगम की, मतलब गर्दन तो जैसे ऑलमोस्ट गायब हो गई, गर्दन दिख ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा वेट उनका बढ़ गया है। ऑलमोस्ट होंगे वो 130-140 किलो हो गए आराम से। सोचो इनकी सर्जरी जब हुई थी ना, तब उनको डॉक्टर ने कुछ प्रिकॉशन फॉलो करने के लिए बोला था कि एक्सरसाइज करनी है, वॉक तो करना ही है, मतलब 10,000 स्टेप तो आपको वॉकिंग करनी है, और 10,000 स्टेप्स तो कंप्लीट आपको करने ही है रोज़। जनाब ने उसके लिए स्मार्ट वॉच बोला है वहाँ से कि अम्मी जो है आप चलना और मुझे रोज़ भेजना व्हाट्सएप पे जितने भी आप स्टेप्स कंप्लीट करो। शुरू में 2-3 दिन किया, फिर कौन आ गया, ये जो प्रिंसेस है 36 साल की प्रिंसेस, वो आ गई प्रेग्नेंट टू होकर। जब से ये आई गुड़ गोबर सारा सीन, जो अम्मी 2-3 दिन तक चल रही थी, सब कुछ वो कर रही थी, इसके आने के बाद सारा काम गुड़ गोबर। और जब ये डाइटिंग भी कर रही थी सुट्टो बेगम, जो ग्रीन लीव्स वाले जो वेजीज खा रही थी, फ्रूट्स खा रही थी, उस टाइम पे इसने क्या किया, जानबूझकर भाई और भाभी को, ताकि ना ऐसा लगे कि भाई मेरी पकड़ है, अम्मी मेरा कहा मानती, मैं लाडली हूँ, ये प्रूव करने के लिए जो है, उसको प्रूफ करने के लिए ये सब जो है फालतू हरकतें करती रहती है। अब देखो अम्मी का क्या हाल हो गया है। और ये सिर्फ भालू नहीं, अम्मी खुद भी जिम्मेदार है भाई। कुछ भी कोई भी ले आए,
चाहे कैसा कचरा कुछ भी ले आए तुरंत गप 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 करके खा लेंगे। अरे गुटखा किंग वो जो सब पैकेजिंग वाला, वो कब ना उस पे डेट लिखी रहती है, सिंपल सा वाइट वाला जो उसका जो पेपर क्या कहते हैं, प्लास्टिक वाला जो पन्नी रहता है उसमें ना डेट लिखी है ना कुछ लिखा है, कब का वो पैक है, कुछ पता नहीं कुछ नहीं, वो सारा जो है बिना देखे बस गाँव का है तो खा जाओ। अरे भाई हद होती है। अम्मी की हेल्थ देखो, पूरा सोफा का एक वो जो एल शेप का सोफा है ना, वो जो लास्ट वाला जो पार्ट रहता है ना, वो पूरा कवर अप कर देती है अम्मी पूरे सोफे में। एक में भालू एक में अम्मी, और थोड़ी सी जगह में पापा इब्राहिम बैठे थे। बताओ भला भाई, इनकी हेल्थ इनके डाइजेशन सिस्टम तो मुझे लगता है कि लोहे का होगा, लोहे का। सब कुछ पचा जाता है भाई। अगर मैं कुछ जो मुझे सूट नहीं करता और अचानक से मैं खा लूँ तो मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तुरंत मना कर देता है। मुझे पता नहीं अंदर से जलन टाइप फील होने लगता है कि स्पाइसी ज़्यादा खा ले फूड, या तो कुछ तला भुना खा ले, तो भाई सीधा वो जो रिजेक्ट कर देता है मेरा सिस्टम। इनका सिस्टम कुछ भी तुरंत अप्रूव कर लेगा, जो भी है गप 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 और डाइजेस्ट हो गया। हद है भाई। अच्छा है, लकी मानूंगी मैं इनको। और फिर क्या कहते हैं फ्रेंड्स, काश हम जो है लोगों की तरह सब कुछ खा पाते। अरे भाई तुम क्या नहीं खाते हो, लोग तुम्हारी तरह सब नहीं खा सकते हैं, समझे? तुम क्या नहीं खाते हो ये बताओ मुझे। सब कुछ तो खा जाते हो और बोलते कि हम लोगों की तरह खा पाते, काश हमें बीमारियां ना होती। बीमारियां तो है, अब खाना डाइजेस्ट तो कर लेते हैं ये लोग, लेकिन फिर वो साइड इफेक्ट भी तो होते हैं। जो मीठा खाते, तेल से तला भुना खाते, तो साइड इफेक्ट तो है, बीमारियां तो है लाखों, लेकिन फिर भी हम खाएंगे, ऐसा वाला पूरा सीन है, समझे? खैर, तो गुटका भाई जो है वो तो चले अपने मायके, और गुटका भाई जैसे ही मायके चले गए, भालोपी को घबराहट हो गई होगी। घबराहट हो गई क्योंकि गुटका ने ना अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया था। 2 दिन के लिए गया था, 8 दिन रुक गया। अब 8 दिन रुका तो भालू को घबराहट हो गई होगी। फिर बहाना मार दिया अब तो प्रेग्नेंट टू है, इसलिए गुटका किंग चांस भी नहीं लेगा, तो तुरंत दौड़ा दौड़ा चला है। तो ये इसकी निंजा टेक्निक होती है गुटके को वापस दिलाने की। कुछ बीमार नहीं हुई होगी। जितने लोग 1-2 मेरे सब्सक्राइबर जो है वो उसके लिए वरीड थे, भाई वरीड होने की जरूरत नहीं। जितनी ये चालू लड़की है ना, कुछ नहीं हुआ होगा। आएगी नए ब्लॉग में बोल देगी हमें घबराहट हो गई थी, हमें एंग्जाइटी हो गई थी फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लग रहा था, मेंटली कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, ये नहीं लग रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना ढिमकाना, ये बहाना मार देगी। देखना ये बहुत आती है इसको, ये बहुत बड़ी कला है इसके अंदर। जब देखो अपने हिसाब से इसको घबराहट हो जाती है, जैसे गुटका मौदा जाएगा ना तुरंत, और मौदा जाते खुद बीमार पड़ जाती है। ऐसा है तुरंत, देखो कॉइंसिडेंस देख रहे हो आप। खुद मौदा आ जाएगी तब बीमार हो जाएगी, या तो गुटका जाएगा तब बीमार पड़ जाएगी। पहली बार नहीं है ये, हर बार का इसका सीन है। तो वैसा वाला। और गुटका कौन सा डॉक्टर लगा पड़ा है जो आकर इंजेक्शन लगाएगा या तो दवा पिलाएगा तो ठीक हो जाएगी। सिर्फ नौटंकियाँ है इस औरत की सारी, समझे? तो पापा इब्राहिम आए थे, एक तो बीमार बाप को देखो जो शर्मिली का हाल किया ना, अगर जनाब अभी ध्यान नहीं देंगे पापा पे तो वो सेम हाल कर देंगे अपने पापा का भी। क्योंकि जब पापा आता है तब बोलते खा के जाओ यहाँ पे, हाँ खा के जाओ, आपका ही तो घर है। फिर इन लोगों का खाना पापा खाएंगे, फिर जैसी शर्मिली वैसे पापा की भी हेल्थ हो जाएंगी। एटलीस्ट अपने बेटा बहू के साथ है तो सेफ है, शांति से जी रहे हैं, लेकिन इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो वही कि आओ स्पेशल फील कराओ, पंपर करो 36 साल की प्रिंसेस को। मतलब सोचो कैसी मक्कार बेटी है ये, जो खुद बीमार बाप के सुख चैन छीन कर, जो कि बीमार है, उतर के बेचारे आए और इसको जो है काउंट डाउन शुरू करे, क्योंकि भाई बहू के लिए किया था, बहू तो वहीं पे रहती है। हाँ, और बेटा बहू रात रात रुकते थे, ये सब तो वही घर पे पड़े रहते थे। अब बोल रही बहुत लाडली है, चालू तुम्हें बहुत लाडली है ना, लाडली बेटी है। पापा पूछते हैं चालू ठीक है, चालू ठीक नहीं है। अगर इतनी लाडली है और इतनी अच्छी है, पापा को बहुत प्यार करती है चालू, तो चालू तो ऑन कर ही रही थी ना, खुद के लिए दूसरा घर ले लिया, पति के लिए, ससुराल वालों के लिए गाँव में ले लिया, तो माँ बाप के लिए घर खरीद के नहीं दे सकती थी क्या कि भाई पापा जो है उससे बहुत लगा, मम्मी की लाडली है वगैरह वगैरह। या तो हाफ हाफ कर लेते दोनों भाई बहन, माँ बाप तो दोनों के ही है। और आज के ज़माने में जहाँ इक्वलिटी की बात भालो अपी करती, तो उसमें भी इक्वलिटी बरतनी चाहिए थी ना, फेमिनिज्म वहाँ पे भी आना चाहिए बीच में, है ना। खाली ऐसे नहीं कि भाई कुछ है तो ये क्लाउड चेजर है। जब कोलकाता में चीज़ें हुई थी ना, आ गई वो कुछ दुपट्टा लपेट कर, हाथ में झंडा लेकर फेमिनिज्म की बातें करने, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है वगैरह वगैरह। जब बारी आती तब फुस पड़ जाती है, ऐसा वाला पूरा सीन है। तो लाडली बेटी पापा की मेडिसिन में जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो कि उसके बेटे ने हायर कर रखे, 2-3 जो ना कुछ स्टाफ है, मेडिसिन का भी खर्चा आता होगा वगैरह वगैरह, तो उसमें क्यों नहीं करती कि भाई मैं भी आपको जो है मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप अकेले कितने सालों से करते आ रहे हो, अब मैं भी जो है, मेरे भी पापा है तो मैं भी जो है इसमें बंटवारा मतलब करूँगी, मैं भी हिस्सा दूंगी इस चीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे तो लाडली बेटी को ये सब नहीं समझ आता, बस खुद को स्पेशल फील कराना। मतलब कोई बेटी ऐसी कैसे हो सकती है जो बीमार बाप को इतनी तकलीफ दे भाई साहब।
मैंने नहीं देखी ऐसी कोई भी लड़की जो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। और सोचो क्या हाल है कि खुद से ही पैसे देकर खुद के घर वालों से गिफ्ट ले रही है। ये जो अंगूठी है, कड़ा है, आपको लगता है कि बेटी खाला ने दिलवाया होगा? इतने पैसे हैं उनके पास, सबको पैसे दिए बकायदा ताकि इसको गिफ्ट दे। पिज्जा नान को भी यही पैसे देती है, लेकिन कितनी मक्कार है कि जो पैसे देती है वो ले भी लेंगी वापस से। अब पिज्जा नान बेचारे पे तो मुझे दया आ रही है। अभी से विमेन चाइल्ड का जन्मदिन तो गया, अब गुटका सेट का जन्मदिन आएगा। फ्रेंड, मैं इतना करता हूँ सबको, सबके लिए सोचता हूँ, मेरा जन्मदिन को सब लोग जो है पैम्पर हमें नहीं कर रहे, हमारा काउंटडाउन किसी ने नहीं किया, बताइए भला इतना भेदभाव क्यों? और ये भालू है ना, ताना मारेगी पिज्जा नान को, सनी भाई इतना करते हैं आप सब तुम दोनों के लिए, तो हम लोग कुछ नहीं करते, अब स्पेशल फील कराओ, चलो चलो, पढ़ाई गई भाड़ में, पढ़ते रहना बाद में, हमारे लिए व्लॉग रिकॉर्ड करो, चलो चलो चलो, गुड्डू भाई को स्पेशल फील कराओ अपने। तो वो बर्डन भी उस पर आ जाएगा। विमेन चाइल्ड के जब अभी हो गया भाई, कितना आता रहता है इसका तो, जन्मदिन, गुड़का का जन्मदिन, एनिवर्सरी, पहली बार प्रपोज किया वगैरह वगैरह, इनके फंक्शंस खत्म ही नहीं होते हैं भाई। और इसको खुद को शर्म लिहाज नहीं है कि वो दोनों पढ़ने लिखने आए तो मैं उसको पढ़ने लिखने दूँ, स्पेशल फील कराओ, बस यही। अरे बड़ी हो जाए तुझे शर्म, रत्ती भर शर्म नहीं है तेरे अंदर, थोड़ी सा तो इंसानियत दिखा। हाँ, और थोड़ी दिमाग से बड़ी हो जा भाई, शरीर बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, लेकिन दिमाग वही है अभी। बच्चों का भी ऐसा नहीं होता, बच्चों को भी बस जन्मदिन मना लिए, केक कटिंग कर लिए, गिफ्ट ले ली, खिलौना दिला दिया, खुश हो जाते बेचारे, उनका हो जाता है वही। वो पैम्परिंग वगैरह के नहीं बच्चे वो बोलते हैं कुछ भी, समझी। और अपने आप को जबरदस्ती प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिलवाना, फिर बोलती है कि ये लोग इतना करते हैं हमारे लिए। अरे तू करवाती है, कोई मन से कर रहा है और कोई करवा रहा है जबरदस्ती, अलग होता है वो। अगर पे करोगी, प्रेशराइज करोगी कि हमें गिफ्ट दो, हमें गिफ्ट दो, बोल रही है बेटी खाला ने हमें जो है वो कल कुछ गिफ्ट नहीं दिया था तो आज बोल रही थी बहुत ले लो ले लो, तो हमने ले लिया फ्रेंड्सू। अब देखो कैसे बेटी खाला ने फोर्स किया, खुद ने बोला था कि पिज्ज़ा को तनिष्क से कुछ डायमंड गोल्ड की ज्वेलरी दिलवाएगी, लेकिन कुछ नहीं दिलवाया क्योंकि पिज्ज़ा ने एक बार मना कर दिया। अगर एक बार मना कर दिया, इसका तो यही मंशा रहती है कि एक बार मना कर दिया, अरे अरे अभी नहीं पसंद हो तो ले लो, तो क्या लोगी क्या लोगी, फिर सस्ते में फ्रॉक दिला के निपटा दिया। हाँ, वहाँ पे इसने ज़बरदस्ती नहीं करी, पेटी खा ला, तो यही तो होती है इंसानियत भाई। इतना कुछ कर रही है, पिज्ज़ा कैमरामैन बन गई, जैसे वो चोमू गया है उसके साथ, तो पिज्ज़ा कैमरामैन है, सब कुछ वही करेगी बेचारी। और अभी तो तबीयत खराब हो गई, अब तो सारा कंटेंट जो है पिज्ज़ा नान पे ये निकालेगी। तो इतनी इंसानियत नहीं है कि चलो भाई इतना करती है तो कुछ बनवा दूँ आगे चल के। अभी उसमें थोड़ी दिमाग है इतना, उस वो तो मन ना है, मुझे ना चाहिए, मुझे जो अभी चाहिए वही चाहिए, उस पर दिमाग होता तो क्या बात होती। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती, अपने करियर पे ध्यान देती, बेकिंग सीख लेती, प्रोफेशनल सा कुछ, तो दिमाग होता तो बात ही अलग होती। और दूसरा भाई, दिमाग आएगा कहाँ से उसको, है ना। अब खुद जो उसकी बड़ी बहन 36 साल की एज में अभी ऐसे बिहेव करे कि अभी अभी 18 की हुई है, मैच्योर्ड हुई है, अब बड़ी हुई है, तो वो तो उसके लिए बच्ची ही है ना। बच्चे की तरह ट्रीट करती है, बच्चे बच्चे, अरे कौन से 19 साल की लड़की बच्ची हुई भाई, टीनेज भी उसकी खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट 1 साल बचा है टीनेज का। वो प्रॉपर लड़की मतलब है, बच्ची नहीं रही भाई, गई बच्चों की तरह ट्रीट करना। और बच्चों की तरह क्योंकि उसको ट्रीट करे तो वही सेम वो झोला छाप फ्रॉक, ना है ना है ना है कुछ भी, और एक एरोगेंस है उसकी वॉइस में, आप अब देखना। थैंक्स टू भालू अपी बुरे तरीके से उसको ट्रीट करती है तो है, आ गया उसके अंदर एटीट्यूड वगैरह सब कुछ, पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है। भालू अपी, उसके पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बट बात ये है कि अभी तो चलो ये है साथ में गुटकी सामान वगैरह दिला देती है, जब गुटकी के खुद के बच्चे होंगे, एक तो होगा नहीं 2-3 ही होंगे इसके, तब क्या, तब ये पिज्ज़ा नाम को इतना प्रायोरिटी देंगे, तब उनके लिए कुछ सोचेगी, ये करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे आएंगे तो उनका खुद का कंटेंट आ जाएगा, बच्चे मतलब कंटेंट ही है ना व्लॉगर्स के लिए, तो पिज्ज़ा नाम की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ज़रूरत नहीं रहेंगी तो क्यों उसके लिए कुछ सोचेगी, क्यों उसके लिए कुछ करेंगी। अब इनके तो ये साल बर्बाद हो गए ना, 4 साल जो इसके पीछे इतना इनके लिए इनके साथ इनके लिए कंटेंट बने, इसका सब कुछ, मतलब रात रात भर तक जागे अपनी पढ़ाई को कुर्बान करके, ना कोई स्किल डेवलप कर पाई पिज्ज़ा, ना पढ़ाई में भी कुछ कर पाई, उखाड़ पाई, वही प्रोजेक्ट करती रहती है 5 साल के बच्चों की तरह, बस हो गया। अरे भाई किस चीज़ की, तो मतलब हर एक काम करना है, लेकिन मास्टरी एक भी काम में नहीं है, ना प्रोफेशनल तरीके से कुछ भी वो कर पाती है। अब चलो बेकिंग में इंटरेस्ट है, तो इसकी तो एक भाई दोस्त भी है जिसका चैनल या पेज उसने प्रमोट किए थे इंस्टाग्राम पे, तो उसी के पास बेकिंग का कोर्स करवा लेती। 2-3 दिन पूछा, फ्रेंड्स बेकिंग का कोई जानता है क्या, कहाँ पे पिज्ज़ा को बेकिंग का कोर्स करवाओ, फिर भूल गई। ज्वेलरी का भी, फ्रेंड्स मैं तो दिलवाऊंगी तनिष्क से, फिर भूल गई। खुद के टाइम पे खूब पेटी खाला ने बोला है तो ले लिया ऐसा करके। अरे सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत,
जब इंसान के साथ एक बार एक कुछ होता है ना, तो उसको इंडिकेटर समझ के सुधर जाना चाहिए। पहली बार जो हुआ था ना, कर्मों की सजा ही मैं तो बोलूँगी। जितना ये फिर परेशान हुई, रो रही थी वगैरह वगैरह, ये तुम अगर दूसरे के बच्चों को परेशान करोगी तो यही होगा ना। तो वो देखो, पनिशमेंट थी उसके लिए। तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि भाई किसी और के बच्चों को परेशान ना करे, उनका भविष्य खराब ना करे। मेरे साथ एक बार ऑलरेडी ये सब हो चुका है ना, तो सुधर जाना चाहिए। लेकिन सुधरने का तो नाम नहीं ले रही है, उल्टा अपने बाप को भी परेशान करे। लो पापा, आप परेशान तो हुए होंगे है ना पापा? तेरे लिए सब कुछ कंटेंट है, तो परेशान तो होना ही पड़ेगा बाप को, है ना। और स्पेशल फील कराने के लिए बीमार बाप को भी नहीं छोड़ती, तो अभी क्या फर्क पड़ता है, परेशान हुए होंगे नहीं हुए होंगे, चलता है ना। पापा के पास अभी देखो, पापा एकदम एक्टिव हो गए। समधी जी आते तो एकदम बीमार की तरह उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ग्रीट भी नहीं किया जाता। तो पापा इब्राहिम भी कुछ कम नहीं है, जो सब कुछ करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए हैं, जिसने सोचो, जनाब खुद बोलते हैं ये चीज़, ठीक है, कि मैडम ने मौत के मुंह से पापा को बचाया था। सारा एक्सपेंसेस मैडम ने उठाया था। जब उनको अचानक से वो कुछ आया था, है ना, जब भोपाल में थे और आया था, तो सारे मेडिकल एक्सपेंस किसने उठाया था? मक्खी मैडम ने। थोड़ा तो उनके पिताजी की रिस्पेक्ट कर लिया करो, कोई अरे गहरे नहीं है, ठीक है। वो तो ठीक है, वो डोरमेट बन गई, उनकी फैमिली क्लासी है, उनके पापा भाई आर्मी रिटायर्ड मैन है, तो थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट देते अपने समधी को। बट अब देखो, अब कैसे अपने खुद के जो पान खाने वाले समझिए मोदाहा वाले, उनको कैसे हाथ मिलाते, तुरंत मिलने भी आते हैं। तो ये पापा इब्राहिम भी कुछ कम नहीं है। चलो, वो उनका तो बिहेवियर उनके समधी के साथ जैसा है वैसा है, लेकिन है तो बीमार आदमी है ना। जो बेटी होती है वो बोलेगी अरे पापा आपने इस बार कर लिया, अब अपना ध्यान रखना, जरूरत नहीं है, आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी, आपका आशीर्वाद काफ़ी है। लेकिन नहीं, ऐसा डोंकी स्माइल दे रहे हो, हाँ पापा रिंग लाए, चल झूठी, तूने खुद ही अम्मी के थ्रू जो है पापा को दी, और नौटंकियाँ कर रही है झूठी कहीं की। और सुट्टो बेगम को देखा आपने? सुट्टो बेगम को ये बराबरी से अच्छे से पता है कि 36 साल की बेटी को कैसे पैम्पर करवाना, क्या करना है ना। लाडली है, लेकिन पोते की कुछ नहीं पड़ी है। पोते का कभी डायपर भी बदला है? अभी 36 साल की बेटी को डायपर भी पहना देती होगी, क्या पता भाई, है ना। क्योंकि जितनी ये आलसी है, जितना सोफे से चिपकी रहती है, मुझे नहीं लगता वो जो सुसु करने भी बार बार सर्दी के सीजन में जाती। अम्मी हमसे बार बार उठा नहीं जाता, अम्मी मोटापे की चलती है, हमें डायपर पहना दो अम्मी। फिर डायपर बदलते होंगे, क्या पता भाई। हाँ, जो कि सच में जो छोटा बच्चा है उसकी कभी केयर नहीं करते, थोड़ा रोए तो माँ को दे दो। लेकिन ये जो दिमागी रूप से जो बच्ची है, उसी को लाडली लाडली बोलने में बिजी है। अच्छा देखो, ये माँ बेटी ना जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि पापा भी जो है अब इनके साथ आ जाए। ये रिंग लाए ना, तो पूछती है शर्मिली कि सानू को बताया कि नहीं, मैडम को नहीं, सानू को, कि सानू को दिखाया कि नहीं। तो पापा कहता है उसको नहीं दिखाया भी। तो खुड़का किंग कहाँ से आ गया। तो ऐसा कहते तो भालू डोंग की स्माइल देखकर बोलती है देख लेंगे भाई भाभी, उन्हें भी पता चल जाएगा। मतलब भाई भाभी को व्लॉग के थ्रू पता चलेगा। बेटी को दिया कुछ भी गिफ्ट, तो भाई भाभी को व्लॉग के थ्रू पता चलना चाहिए। वाह। तो ये माँ बेटी का भी यही मकसद है कि अभी पापा इब्राहिम की क्योंकि तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई, तो अब उनके साथ आकर रहे, है ना। ये भी परिवार है। कितनी जलती, खुद के बेटा बहू से कौन इतना जलता, बहू से तो जलते हैं, बेटे से कौन जलता है भाई। अगर बाप रह रहा है तो क्या उसमें जलने वाली बात है। लेकिन ये माँ बेटी ऐसी है। और ये वो ननदे रहती है ना, जो घर तुड़वाती है माँ बाप के घर पे। एक तो शादी के बाद लड़कियों को माँ बाप के, ठीक है भाई, अलग जगह पे रहो, सेम सिटी में रहो, अलग अलग जगह पे रहो। ये बात कड़वी है मगर सच है कि जो लड़की शादी के बाद भी अपने माँ बाप मायके में, मतलब मायके में जो भी रिश्ते होते हैं उसमें अगर अपना नाक घुसेड़ती है तो खराब ही कर देती है। सेम ये भालू करती है। अब देखो, पापा को भी बेटा बहू से अलग करने की ये जो इनकी माँ बाप सबकी साजिश है, ताकि पापा भी इनके साथ आकर रह करे। और शर्मिली भी इसमें शामिल है, क्योंकि शर्मिली जानबूझ के इसलिए राख हो रखी है क्योंकि बेटा जो है ना, वो सास को वहाँ पे लाकर रखा है। वो जो रूम है शायद दिलवा दी, मक्खी मैडम दिलवा भी देंगी उसको, उनकी मम्मी को। तो उस पर ये जलनखोरी हो रही है। खुद अपना निठल्ला घर जमाई लेकर आ जाए, जमाई को अपने बेटे और बहू के दिलवाए घर में, वो सब चल जाता है। 8 दिन में बेटी को बीमार कर नौटंकियाँ करने लगती है तो आ जाए, वो सब चलेगा। लेकिन बेटा अपनी सास को लाकर कैसे रख रहा है, जबकि बेटा तो स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा होगा सब चीज़ें, मैडम कर रही होगी। अपने माँ बाप के एक्सपेंस तो उठा ही सकती, इतना तो अर्न करती है, ज़्यादा ही करती है। जब तुम लोगों का जो कि कोई नहीं लगते थे उसके लिए इतना कर सकते, तो उसकी माँ है, उसको जन्म दिया, उसको बड़ा किया है, हाँ, उसके पैर दबाए प्रेगनेंसी में, इतना तो करेगी ही ना। और मक्खी को भी रियलिटी चेक तो तगड़ा मिला है, इसलिए अब नहीं करती है। अम्मी 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 नहीं कर रही है ज़्यादा, उसको रियलिटी चेक मिल गया है अच्छा वाला। अब पैम्परिंग दिख रही होगी उसको भी, है ना, कि ये असली पैम्परिंग होती है प्रेगनेंसी में। और उसको बोलना पड़ता था पैम्पर करो पैम्पर करो। मुझे मक्खी पे दया नहीं आती। वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे ही रिनोवेशन चल रहा था, उसी टाइम पे उसके पति का शो चल रहा था, तो 5 बजे उठा के चाय तक बनवाता था। सोचो, वो एक अच्छा बेटा है।
अच्छा जो है भाई है, लेकिन एक अच्छा पति तो कतई नहीं है जनाब, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है। अब जनाब की ईगो हर्ट हो गई होगी, क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं ना जिस तरीके के मक्खी मैडम के ब्लॉग में इंस्टाग्राम पे, कि जनाब अपने बच्चे को क्यों नहीं संभालते, तो मक्खी मैडम को बाकायदा जनाब की ईगो बूस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करनी पड़ी, जहाँ पे जनाब एक ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे का ख्याल करने वाला पिता है वगैरह वगैरह। क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे तो जनाब को बुरा तो लगा ही होगा, तो मक्खी मैडम को ये सब करना पड़ता है, बताओ भला। जो सच है वो भी वो खुल के नहीं बोल सकते, अपनी माँ बाप की कभी खुल के तारीफ भी नहीं करते, स्पेशली उसकी माँ की। भाई बुजुर्ग लेडी है तो भी नाती को कितना वो संभालती है। अच्छा हाँ, अब आप बोलोगे कि वो घर पे क्यों नहीं रहने इन लॉस के साथ, रीज़न मैं बताती हूँ। कोई भी जैसे जैसे मेरी मॉम है, मेरा नेफ्यू है ना, अगर हम बोलेंगे ना कि ये देखो ये तो वजन इसका मोटा हो रहा है, गुलगुल हो रहा है, तो बोला चल झूठी कितना पतला हो गया मेरा पोता, ऐसा ऐसा बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको वो रहता है कि पोते का मतलब छोटे बच्चे का नज़र वज़र जो भी है, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये इतना। और जब भी बोलो ये कुछ खा रहा है ना, तो बोलेंगे अरे कितना कम खाता है, खाता ही नहीं है, ये खाता ही नहीं है। तो उल्टा दादी वगैरह जो होती है ना, बच्चों को ये बोलती है कि खाता नहीं है, पतला हो गया है। ये शर्मिली क्या कर रही थी, प्लेट भर के चिल्ला चिल्ला गया, पूरे 10 लोग सुने, मतलब नीचे जनाब मैडम थे, विच मीन्स कि जो भी आसपास वाले होंगे सुनेंगे ना, नीचे सुनाई दे रहा है तो वहां तो सुनाई देगा। तो कहती है रूहान ने जो है एक प्लेट भर के मसूर पुलाव खाया है, एक बड़ी सी प्लेट भर के। बताओ, अब कोई बोलता है बच्चों के बारे में कि उसने एक प्लेट भर के इतना खाना खाया है। मक्खी को उसको बोलना पड़ा कि भाई अरे वो भूखा था इसलिए खा गया ऐसा करके। अब बच्चा खा भी रहा है जो भी है, तो कोई बताता है, दादी है बताती है कि इतना इतना खाता है वो बच्चा, एक प्लेट भर के पुलाव खा जाता है। और भाई उसको पता है उसके पेरेंट्स को नहीं पसंद है उसका बेटा जो है मीठा खाए, या तो शुगर से भी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो ये ना जानबूझकर दूध में वो जो बिस्किट रहता है ना वो डुबो डुबो के खिलाती है, वो कटोरा भर के पूरा वो सब खिलाते हैं बच्चे को। जबकि उसके पेरेंट्स को नहीं पसंद है कि मैदा और ये शुगर ना खाए बच्चा। मैदा तो चलो फिर भी, शुगर ना खाए बच्चा, है ना, डॉक्टर ने मना किया जो भी है कि सर्टेन एज तक नहीं खिलाना चाहिए। तो ये जानबूझकर ऐसा करता है। अब अगर बच्चा इनके भरोसे छोड़कर वो जाएगी, अब जो मैडम की इनसिक्योरिटी है या मैडम का जो कंसर्न है अपने बच्चे के लिए, ये है कि भाई फिर ये बोलेंगे, फिर ब्लॉग में भी बताएंगे इतना खाया बेबी रू ने, और अचर कचर खिलाएंगे बच्चे को, तो कोई भी माँ थोड़ी ना चाहेगी इतने लापरवाह। सोचो खुद इतने बड़े हैं तो भी हेल्थ का क्या लगे पड़े हैं, थैंक्स टू भालू अप्पी। उनको नहीं पड़ी तो बच्चे का तो क्या हाल करे भाई, अगर उनके भरोसे छोड़ कर जाए, बच्चे को आदत भी पड़ जाए। लेकिन बात ये है कि ना मक्खी मैडम इनके भरोसे छोड़ सकती है और ना इन लोगों को पड़ी है ना। इन लोगों को क्या पड़ी है, कब आ रहे कब जा रहे, क्या पोता क्या, बस दे दो पोता दे दो, अब संभालो तुम भाई, हमें सिर्फ चाहिए कि हमारे पोता है। हाँ, खाली अस्सलाम वालेकुम करो, सलाम करो रूहान, सलाम करो रूहान को, खाली बस वही हरकतें करवानी है, संभालना वंभालना नहीं है। वो तो नानी संभालती बेचारी, तो लेकर ही जाएगी ना। और जनाब को अपनी पड़ी है, जनाब को अपने जिम जाना है, प्रोटीन खाना है, ये करना, जूस पिला दो, ये करा दो, वो करा दो, पर जनाब को अपनी पड़ी है, तो क्या करे वो, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि मदर इंडिया नहीं बनना चाहती, भाई वो मदर इंडिया ठीक है कि थोड़ा बहुत ओवर करती है, बट उसका कंसर्न अपने बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है। एक मेरी सब्सक्राइबर ने भी लिखा था कि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, तो उनके बच्चे के प्रति अटैचमेंट, उनका जो भी है वो मैं समझ सकती हूँ कि क्यों है। तो ये सही बात बोली थी उन्होंने भी, और रीज़न तो यही है कि वो नहीं रखना चाहते और वो रखेगी भी नहीं, ठीक है ना, तो वही है। लेकिन भाई खुद की बेटी के टाइम पे कितना है, शर्मिली जी को पता है लाडली है, जब कितनी बड़ी ढग्गी हो गई है और बच्चा नहीं लाडला है। सेम पापा इब्राहिम को भी पता नहीं, जब बच्चा होता है और ज़बरदस्ती उसका बाप रखता है, दादू आ गए, तब जाकर है खाओगे। अरे यार, मतलब पोते के प्रति मुझे नहीं लगता कोई उनको इतना अटैचमेंट है। यहाँ पे देखो कितना पता चल गया, उनकी हंसी निकले, सब आता है। ऐसा नहीं कि वो क्लूलेस रहते हैं हमेशा, ना 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 ना, यहाँ पे कैसे है, सब पता रहता है, सब हंसी ठिठोली करते हैं। लेकिन वहाँ पे एकदम ऐसा लगता है कि इनको मतलब क्लूलेस है, उनको कुछ पता नहीं आता नहीं है, अंदर से निकलता है दादा का प्यार। हाँ, बच्चे दौड़े जाते हैं दादा को देख कर, बच्चा भी जो है दौड़ता है बेचारा, ऐसा उंगली दिखाता है दादू के पास जाना है वगैरह, तो भी नहीं, खाओगे जबरदस्ती जैसे सब कर रहे हैं वैसा वाला लगता है। इमोशनल अटैचमेंट कुछ भी नहीं दिखता है। और ये सुट्टो का तो वही है, ब्लॉग के लिए एक्टिंग की बादशाह नहीं है। भालू अप्पी का भी वही है कि भाई को अच्छा लगे ताकि, तो ऐसा है। तो जो बच्चे के लिए जो आंखों में प्यार दिखता है ना किसी के, वो नानी की आंख में दिखता है सबसे ज़्यादा, उसकी बेटी से भी ज़्यादा नानी की आंख में दिखता है वो जो बच्चे के लिए, अपने नाती के लिए प्यार है। उसके बाद मक्खी, उसके बाद जनाब का ऐसा। अब माँ बाप तो बच्चे से प्यार करती है, अब जनाब जैसा भी अपने बच्चे से तो प्यार करते ही है भाई। बट वही है कि जनाब का ये है कि सर्टन चीज़ें नहीं करेगा, सर्टन करेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। आपका दोनों का बच्चा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की ही रहती है, एक की तो नहीं रहती है,
ठीक है जी। अच्छा, एक मैंने नोटिस करी, गुटका किंग जिस शादी में गया था वहाँ पे खाने में भाई, एक तो नीचे रोटी उन्होंने जब पक रही थी तब भी नीचे, और जब लोग खा रहे थे तो भी, जैसे जानवरों को दिया जाता है ना, गमाण होती है, जैसे कि एक क्या होता है जानवरों के लिए, गमण का हिंदी में क्या करूँ, अब समझ जाओ कि घर टाइप रहता है लेकिन दरवाजे नहीं रहते, खुला खुला रहता है, बट बारिश में उनको ना लगे इस वजह से वो बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना जानवरों के लिए भी एक सर्टन सा एक पार्ट रहता है थोड़ा सा, जहाँ पे वो मुंह डाल के खाना खा सकते हैं, मतलब मुंह डाल के ऐसा नहीं कि एकदम सांकड़ा रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा अच्छे से थोड़ा गहरा टाइप रहता है, जहाँ पे सारा जो चारा रहता है वो डाला जाता है, और रोटी जो गाय के हिस्से की रोटी रहती है सब वो रहता है, तो वो वहाँ पे दी जाती है, वो भी अच्छे से तरीके से दी जाती है। सोचिए इतने ऐसे कौन भाई इंसान ऐसे नहीं खाना खाते हैं, गरीबी का कुछ लेना देना नहीं इस चीज़ से, और गरीबी मुझे नहीं लग रहा था वो गरीब है, एकदम अच्छे ही थे, तो थोड़ा बहुत अच्छे से भाई प्लेट वगैरह में खाना सर्व करना, ये जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है, अगर इसी तरह से फेंक फेंक के खाएगा कोई इंसान, कौन खाता है भाई। और ऐसा नहीं गरीब नहीं थे भाई, और अच्छे खासा मतलब घर वगैरह से तो लग ही रहा था कि अच्छी खासी वेल टू डू फैमिली, ऐसा गरीब थोड़ी था, बट कंजूस टाइप है, जैसे गुटका के पेरेंट्स कंजूस है वैसे ही कंजूस होंगे, इस वजह से वहाँ नीचे बैठ कर सब लोग खा रहे थे, और रुखसाना बाजी ने 4-5 वो जो रोटी जो भी था वो खाए थे, तो गुटका ने दिखाया यह किसके लिए इतने सारे, तो बोले हम खाएंगे, अरे भाई उनका बॉडी देखो, तुम्हारी बीवी हुई तो 4-4 प्लेट खाती है, उसको क्यों नहीं बोलते कभी। जो भी बोलो, ब्राइड के आउटफिट मुझे अच्छा लगा था, कपड़े सही लगे थे ब्राइड के, और सही लग रही थी, प्रिटी लग रही थी। अब भालू आपी जल बुन के राख हो गई होगी, और ब्राइड के जो कलीरे देखे ना, अब भालू आपी बोलेगी फ्रेंड्स हमारा भी बहुत ज़्यादा मन था अपनी शादी में कलीरे पहनने का, लेकिन भाभी ने आपने जो देखा होगा क्या किया था फ्रेंड्सू, तो फ्रेंड्सू हम एनिवर्सरी में कलीरे पहनेंगे। ओके फ्रेंड्सू, टाटू, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, और ये 2025 जो है आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए, ऐसी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वही है, ठीक है ना। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट।